जैसा कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाइनों में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लिखे विश्वास के साथ और पाइए ईश्वर के हाथ, लोग को चाहिए। सरसरी साहब ने कुछ और चीज़ें हमें बताई जो इस पन्ने में है। अपने मुख से जो वर्णन करोगे वो वजूद में आएगा। अपने मुख से जो वर्णन करोगे वो वजूद में आएगा। और इसमें बड़े अच्छे चीज़ों में बोला है, यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ड जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कहते हैं इंसान के जीवन में वाणी और शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा उच्चारे गए शब्द विश्वास के वाहन और उसकी वाणी वाहक। यानी वह शब्द, वह दिन भर जो वाणी दोहराता है उसे यह पता चलता है कि उसका विश्वास कैसा है। अक्सर इंसान बेहोशी में नकारात्मक विचारों का विश्वास से वर्णन करता है, जिसे घातक वाणी कहा जाता है। यह वाणी ऐसी होती है जिसमें वह जाने अनजाने में स्वयं का नुकसान कर बैठता है। जैसे कुछ लोगों को अपनी परेशानियां, बीमारियां, समस्याओं का वर्णन करने की आदत है। सुबह देर से उठने में समस्या होती है, ऑफिस में बॉस और घर के में सास द्वारा दिए गए काम की परेशानी, रिश्तों की अनबन, नौकरानी के बारे में शिकायत, शरीर में दिक्कतें, ऐसी अनगिनत बातों का जिक्र वे करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि बार बार अपने दुखों का विस्तार से वर्णन करने की वजह से वो अपने वजूद में आ जाती है। परिणाम स्वरूप इंसान लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, तर्क कुतर्क के जंगल में फंस जाता है। किंतु यदि वह ईश्वरीय विचारों को पहचान कर उसे वाणी में लाए तो उसका जीवन बेहतरीन बन सकता है। क्योंकि चौथा विश्वास नियम कहता है, अपने मुख से जो वर्णन करोगे वह वजूद में आएगा। इसका मतलब जब इंसान ईश्वरीय विचारों को विश्वास के साथ दोहराएगा तब वह जीवन में उसे होते हुए दिखेगा। इसे ही विश्वास वाणी कहा गया है। तो दोस्तों, ये पुस्तक हमें इतनी सुंदर लगी और आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं तो बताऊंगा कि मुझे ये बहुत फ़ायदा पहुंचा है।